हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एक वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, उसे मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे बैलेंस करना है। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में जो भी केमिकल इक्वेशन दिया होता है उनको कहते क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो केमिकल इक्वेशन है इसको रिएक्शन टेंट बोलते हैं। फिर यही दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो आगे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, तो राइट हैंड साइड के जो केमिकल इक्वेशन है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो ये जो केमिकल इक्वेशन है इनके जो एलिमेंट्स है पहले उसको लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, Cu मतलब कॉपर को लिख लेते हैं, O4 ऑक्सीजन लिख लेते हैं, N4 नाइट्रोजन लिख लेते हैं और H4 हाइड्रोजन लिख लेते हैं। उसके बाद इसी तरीके से राइट हैंड साइड में जो जो एलिमेंट्स है पहले उनके नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे Cu मतलब कॉपर लिख लेते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन लिख लेते हैं, फिर नाइट्रोजन लिख लेते हैं और हाइड्रोजन लिख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके कुछ ना कुछ एटम्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सी हुए कॉपर, तो कॉपर में यहाँ पे कोई नंबर शो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक एटम्स होगा, तो हम यहाँ पे एक एटम्स यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरीके से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में भी यहाँ पे कोई नंबर शो नहीं कर रहा अगल बगल, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम्स है, तो यहाँ पे हम एक लिख लेंगे। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में भी यहाँ पे कोई नंबर शो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे इसका मतलब एक एटम है, तो हम यहाँ पे एक एटम लिख लेंगे। इसी तरीके से हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में यहाँ पे 3 एटम शो कर रहा है, तो मैं हाइड्रोजन के आगे 3 एटम लगा देंगे। इसके बाद आते हैं राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी यहाँ पे कॉपर में कोई नंबर शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक एटम्स है, तो हम यहाँ पे एक एटम्स को लिख लेंगे। और ऑक्सीजन में यहाँ पे भी कोई नंबर शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एक लिख लेंगे, ऑक्सीजन के आगे एक एटम डाल देंगे। और नाइट्रोजन में यहाँ पे 2 नंबर शो कर रहा है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन में 2 एटम है, तो हम यहाँ पे नंबर 2 डाल लेंगे। और हाइड्रोजन में भी यहाँ पे नीचे 2 नंबर है, तो 2 एटम्स होगा, तो इसका मतलब हाइड्रोजन में 2 एटम्स है, इसको लिख लिया। अब देखते हैं इसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे Cu कॉपर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कॉपर में दोनों में 1 1 दे रखा है, तो फिलहाल तो ये बैलेंस है। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन में भी 1 दे रखा है और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन में 1 दे रखा है, तो फिलहाल तो ये दोनों भी बैलेंस है। अब आते हैं नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन में यहाँ पे 1 दे रखा है और यहाँ पे 2 दे रखा हुआ है, और हाइड्रोजन में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 है और ये 2 है, तो ये दोनों ऑड इवन है, तो पहले इनको हम इवन कर लेंगे। इवन करने के लिए सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हम सिंपली इधर के यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इस वाले राइट हैंड साइड के नाइट्रोजन के 2 के बराबर आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले नाइट्रोजन के आगे यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। अब हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, तो ये नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो गया। अब ये नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ नाइट्रोजन के साथ ही मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि ये 2 जो है वो नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ ही साथ हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो चुका है, 6 हो चुका है। अब इधर आएंगे राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे इसको 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन को 6 बनाने के लिए यहाँ पे हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 6 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के आगे यहाँ पे 3 लगा देंगे, तो ये 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी 6 हो गया और लेफ्ट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 6 हो गया, राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 6 हो गया। अब आते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन में। जब हमने यहाँ पर 2 लगाया हाइड्रोजन में, जब यहाँ पे 2 लगाया तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन के साथ भी ये 3 चला गया। ये जो 3 है वो हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ और साथ ही साथ ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन हो गया वो हो गया 3। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 हो गया। अब इधर आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो 3 है वो कॉपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, साथ के साथ ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटू 3, तो यहाँ जाएगा 3, तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन भी 3 हो गया और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 हो गया। अब आते हैं कॉपर पे, तो यहाँ पे जब हमने ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई किया था तो कॉपर भी 3 से मल्टीप्लाई हो चुका है, यानी कि कॉपर का भी वैल्यू इंटू 3 आ गया, तो 1 × 3 = 3। तो यहाँ पे कॉपर भी 3 हो चुका है, तो यहाँ पे के जो कॉपर है उसको भी इस कॉपर के यानी कि 3 के बराबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 के वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे ऐसे 3 लगा देंगे। अब ये इस पूरी तरीके से कॉपर 3 और यहाँ पे भी कॉपर 3, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2,
और हाइड्रोजन यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6। इस तरीके से ये पूरा केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।